जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सांसद इकरा हसन से असदुद्दीन अवैसी को लेकर एक सवाल पूछा गया था और वो सवाल क्या था और सवाल का जवाब क्या था, आज इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो एंकर महोदया जो सवाल पूछी थी सांसद इकरा हसन से, वो सवाल क्या था और उस सवाल का जवाब क्या था। तो देखिए, सवाल यहां पर दरअसल ये पूछा गया था कि जो एंकर महोदया थी वो ये पूछी कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का एक दिग्गज पॉलिटिशियन है, आप इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी अपनी बात को काफी मुखर तरीके से रखते हैं। यही सवाल जो है कि पूछा गया सांसद इकरा हसन से, और ये भी उसमें जोड़ा मतलब सवाल में था कि आप इनकी राजनीति को किस रूप में देखते हैं या क्या समझते हैं इनकी राजनीति से आप। तो सांसद इकरा हसन का जो जवाब था वो काफी खूबसूरत जवाब था। वो इमरान प्रतापगढ़ी वाला जवाब नहीं था। इमरान प्रतापगढ़ी पे भी जो है कि बात करेंगे, लेकिन पहले इकरा हसन का जो है कि जवाब सुन लीजिए कि वो जवाब क्या देती है। वो कहती कि वो बहुत अच्छे बोलते हैं और वो काफी मुखर तरीके से अपनी बात को जो है कि पार्लियामेंट में रखते हैं और वो एक अच्छे जो है कि सांसद हैं, क्योंकि उनको कई बार जो है कि सांसद रत्न से नवाजा भी गया। और साथ ही साथ जब वो अपनी बात को रखते हैं तो आप उनका फैक्चुअल में कोई भी गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक बैरिस्टर हैं और सारी बात को जो है बहुत बारीकी तरीके से रखते हैं। इसीलिए उनकी बात में आप कोई फैक्चुअल गलती निकाल ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ पता क्या कहती इकरा हसन, ये कहती है कि मैं उनका वीडियो सुनती हूं, देखती हूं और कुछ सीखती हूं, और आज मैं उनका काफी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखी हूं और ये सीखने का सिलसिला मेरा जारी रहेगा और वो एक अच्छे इंसान है। ये बात है सांसद इकरा हसन का। किसके लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए। जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर जब इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल पूछा जाता है तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है कि बी टीम और सी टीम कहते हैं, तो यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी को जो है कि भाई सांसद इकरा हसन से सीखना चाहिए। आप देखिए, एक बात तो है, एक या तो आप कह लीजिए गजल या तो कविता, एक कविता है जो इमरान प्रतापगढ़ी पे मैं कह रहा हूं, और वो ये कहता है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। सही बात है, ये नई नई इनकी जो है कि भाई एक राजनीति का पद मिला है, और वो भी जो है कि रहमो करम पे। किसके रहमो करम पे? तो भाई कांग्रेस का रहमो करम पे राज्यसभा में आप गए हैं। देखिए, इसी बात को मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई एक होता है इलेक्टेड और एक होता है सेलेक्टेड। आप जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जो है कि पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन इकरा हसन जो है ना वो प्रत्यक्ष रूप से जनता उनको चुनकर जो है कि भेजी है, तो उन्हें पता है कि भाई हमें जनता भेजी है, हम किसी का गुलामी वाली बात नहीं करेंगे, जो सच्चाई है वही बात को रखेंगे। और इकरा हसन वही बात को रखी भी और वाकई में है। लेकिन आपको कौन भेजा है? आपको भाई कांग्रेस भेजा है। कांग्रेस के रहमो करम पे, आप जनता का रहमो करम पे नहीं है आप, तो इसीलिए आप कांग्रेस का गुलामी कर रहे हैं। आप जान रहे कि अगर हम कहीं असदुद्दीन अवैसी का जो है कि भाई बड़ाई कर दिया, असदुद्दीन अवैसी के बारे में अगर कहीं तारीफ कर दिया, तो कांग्रेस फिर हमको कहां से कहां जाके भाई रख देगा, फिर हम उठ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए करते रहना। कब तक चलेगा ये सवाल है, कब तक आखिर चलेगा। यही इमरान प्रतापगढ़ी है ना, जो जिस वक्त में ये पॉलिटिशियन नहीं थे, जब एक राजनेता नहीं थे, सिर्फ जो है कि एक शायर थे, नज्म पढ़ते थे, तो कई सारा स्टेजों में अपने आप को फेमस होने के लिए दोनों भाई को लेकर कई नज्म पढ़े हैं और बेहतर नज्म पढ़े हैं। लोग काफी ज्यादा सराहे भी, काफी ज्यादा फॉलोवर बने, और वो फॉलोवर का ही देन है कि आज आप राज्यसभा गए हैं। आप क्या असदुद्दीन अवैसी को लेकर आप नज्म नहीं पढ़े हैं? और आप जब पढ़े थे तो वो हकीकत पढ़े थे आप कि पार्लियामेंट में अगर कोई बात को रखता है अगर हमारे लिए, तो वो जो है कि भाई असद। आप जो है कि भाई अकबरुद्दीन अवैसी को भी लेकर आप नज्म पढ़े, अच्छा नज्म पढ़े हैं। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी ये हुआ कि भाई आपको जो है कि आपकी सीट प्यारी है कि भाई राज्यसभा में है, कहीं जो है कि हम तारीफ कर दे तो राज्यसभा हमारा चला जाएगा। देखिए, एक बात तो है, एक बात तो सही कही इकरा हसन, जो बहन इकरा हसन है, सांसद है, काफी पढ़ी लिखी है और काफी बेहतर तरीके से वो भी पार्लियामेंट में जो है कि जनता को मुद्दा को उठाती है। इसीलिए वो कही कि काफी कुछ सीखते हैं
जब वो बात रखते हैं बैरिस्टर साहब तो भाई बड़ा फैक्चुअल बात रखते हैं, उसकी कोई जो है बात में आप गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो समझती है ना कि आखिर बात क्या रखा जाता है, पार्लियामेंट में किस तरीके से बात रखा जाता है, वो भी जानती है इस बात को। इसीलिए वो कहती है कि भाई वीडियो हम देखते हैं, बाकायदा खुल के कह रही है कि वीडियो देखते हैं और सीखते भी हैं, और वो एक अच्छे जो है इंसान भी हैं, अच्छे पॉलिटिशियन है, अच्छा बोलते हैं। अच्छा क्या गलत है? कौन इसको गलत कह सकता है कि वो अच्छे नहीं बोलते हैं? चाहे वो देश में बोलना हो या पाकिस्तान में घुसकर बोलना हो, या फिर भाई पाकिस्तान को अगर कहीं पर जो है कि डिफीट करना हो विदेशी पटल पे, इंटरनेशनल के पटल पे कहीं पे डिफीट करना, वहां भी अवैसी साहब जो है कि भाई मुखर तरीके से बात को रखते हैं और फैक्चुअल बात रखते हैं। ये तो उनकी पहचान है, उनकी बात ही उनकी पहचान है, और वो है क्या? बैरिस्टर हैं। देखिए एक बात तो तय है, वो सही बात है कि अभी जो है कि नई आपकी जो दौलत है ना वो नई नई है, वो आप नए नए पॉलिटिक्स में आए हो। इकरा हसन का फैमिली का पॉलिटिक्स बहुत पुराना है, और असद साहब जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और इकरा हसन के फादर एक साथ जो है कि पार्लियामेंट में रहे हैं, तो जानते हैं कि एक दूसरे का क्या है। हालांकि कहने का तो बहुत कुछ है, आपके कांग्रेस के कई ऐसे लीडर है जो इस बात को कहते हैं कि भाई बात तो बहुत तगड़ा रखे हो तुम, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को कहे हैं कि जब बीजेपी को घेरने का बात हुआ था तो काफी ज्यादा जो है कि पार्लियामेंट में बीजेपी को लेके भाई मुखर तरीके से जो है कि विरोध में बात को रखे थे असदुद्दीन अवैसी। तब एक चाय पर जो है कि बुलाया गया था सभी जो है कि विपक्ष के लोगों को, असदुद्दीन अवैसी साहब को ही बुलाया गया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत के थे उस समय, और उनकी जुबान से निकल गई कि असद साहब आप तो जो है कि पूरा तगड़ा ये कर दिए। तो देखिए एक बात तो है, एक बात आप लोग भी थोड़ा सा समझिएगा, हालांकि आप लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कहते भाई। क्यों? क्योंकि वो अपना ही है, आज नहीं तो कल तो सहूर आएगा, कल अक्ल आएगा, भाई समझ जाएगा। आखिर उल्टा सीधा कहने से, कमेंट करने से कुछ नहीं है, उनको भी समझ में आएगा, वक्त आएगा, क्योंकि वो भी जो है कि असदुद्दीन अवैसी का वीडियो देखते हैं भाई साहब। हाँ ये बात तो तय है, बहुत लोग देखते हैं। अरे उनका विरोधी भी जो है कि उनका वीडियो देखकर सीखते हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर हैं, कोई छोटे मोटे चीज नहीं है, और पार्लियामेंट्री है। काफी ज्यादा जो है कि भाई उनको सवाल उठाने पर जो है कि, और बेहतर सवाल उठाने पर उनको अवार्ड दिया गया है। भाई फैक्ट रखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील उनको घेर कर और सेल्फी लेने पर जो है कि भाई उमड़ जाते हैं। कुछ तो है बंदा में, कुछ तो है। तो कल तक तो यही इमरान प्रतापगढ़ी तारीफ भी करते थे मंचों से, आज लेकिन कांग्रेस में आप ज्वाइन कर लिए हैं, तो भाई अब तो कांग्रेस का आपको राग अलापना होगा, कांग्रेस का गीत गाना होगा। अगर आप कांग्रेस का गीत नहीं गाएंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है आपको, फिर पार्टी में आप किस ओहदे पे रहेंगे ये भी बहुत है, क्योंकि आप अपने बदौलत वहां नहीं पहुंचे हैं, और इकरा हसन अपने बदौलत पहुंची है, क्योंकि उनके फैमिली का जो है कि राजनीति जो छवि थी वो जो है कि जनता उस छवि के ऊपर इकरा हसन को वोट देकर भाई पार्लियामेंट भेजा। और वाकई में इकरा हसन जो है कि पार्लियामेंट में अपने कैराना लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा भी बेहतर तरीके से रख रही है। जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी अपना हैदराबाद जो है कि लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा बहुत बेहतर तरीके से, और हैदराबाद के साथ साथ पूरे जो है कि हिंदुस्तान के उन अवाम के लिए भी मुद्दा वो रखते हैं जो गरीब दलित मजलूम टाइप के लोग हैं, उनका आवाज को काफी बुलंद तरीके से रखते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, सीए, एनआरसी, जुनैद, पहलू, इखलाक, ये सभी मुद्दा तो भाई असद साहब रखे हैं। कौन नहीं जानता है, किसानों का मामला पे भी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखना, सब कुछ हुआ। लेकिन जब लोग अपने लोग टांग पकड़ के खींचते हैं ना, दर्द होता है। और ये कहने वाले लोग जो है ना अपने में से हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, दूसरा नहीं कोई कहता है। और जब दूसरा कोई नहीं कहता, जब अपने लोग कहते हैं तो दूसरा समझता है कि भाई ये लोग में क्या है। तो हमें लगता है कि बहन इकरा हसन से जो है कि इमरान प्रतापगढ़ी को सीखना चाहिए। और जिस तरीके से प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता थी नहीं है, सॉरी, और उससे जब सवाल, यही सवाल, सेम सवाल पूछा गया था उससे भी, लेकिन वहां पर नेता चंद्रशेखर आजाद थे,
और यही जवाब था उनका भी, अच्छा लगा। यहां भी जो है कि एक अच्छे इंसान है, अच्छा बोलते हैं, बैरिस्टर हैं, बेबाक तरीके से बात को रखते हैं। भाई अब जो है कि सोचने वाली बात है कि जिस लहजा से या जिस चीज से जो है या जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी जो है उल्टा सीधा कहता है, शोभा नहीं देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे लोग को काफी मतलब नफरत, ऐसा नहीं है। आपकी बात से तकलीफ है लोगों को, नफरत आपसे नहीं है, आपसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, आप कहते क्या है, नाप तौल के बोलने चाहिए, क्योंकि आप खुद एक शायर हैं और शायर का बोलने का जो तरीका होता है उसी से वो जीता भी है। तो यहां तो खुद ही है ना कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या मैंने जो कहा इकरा हसन बहन को लेकर, इकरा हसन ने जिस तरीके से जो है कि जवाब दी, और क्या इमरान प्रतापगढ़ी को इकरा हसन से सीखना चाहिए? और क्या लगता है आप लोगों को, क्या अभी भी इमरान प्रतापगढ़ी छुप छुप के जो है कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वीडियो देखते हैं? अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। लेकिन एक चीज है, इमरान प्रतापगढ़ी से भाई गलत कमेंट नहीं, ठीक है, उनका विरोध कीजिए, विरोध करना ये है। लेकिन बहुत लोग उल्टा सीधा ये थोड़ा सा जो है कि अपना परिचय, क्योंकि हम एक को मानने वाले हैं, वो है हमारा अपना, बेगाना नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ यहीं पे समेटते हैं। जय हिंद।